अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने नई बुक, नया टॉपिक लेके आई हूँ। उसका नाम है दी कंपाउंड इफ़ेक्ट। क्या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, या किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर बनना चाहते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं? आपके सामने कामयाबी की कोई भी हद हो सकती है और आपने काफ़ी मर्तबा उसे हासिल करने की जस्तजू भी की होगी और नाकामी भी सहनी पड़ी होगी, लेकिन हमें एक सख्त हकीकत को जानना होगा। कोई भी कामयाबी शॉर्टकट तरीके से नहीं आती है। अगर आपने कामयाबी को हासिल करने का मिशन बना लिया है तो आपको कामयाबी के इन 6 मराहिल से गुजरना पड़ेगा और कंपाउंड इफ़ेक्ट के तरीके पर चलना पड़ेगा। कामयाबी के सफ़र में कोई तेज़ रास्ता नहीं होता है। अगर आप 2 घंटे इंटरनेट पर गुजारते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे आप लाखों डॉलर कमा लेंगे, तो आप इसमें कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अक्सर कामयाबी के वो तरीके जिनको जादुई अंदाज में दिखाया जाता है, वो कामयाब तरीके नहीं होते। आप कोई भी हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आपके अंदर किसी चीज़ की कमी है, चाहे वो ज़हानत की हो या कोई दूसरी कमी, आप हमेशा सख्त मेहनत करके अपनी कमी बेशियाँ ख़त्म करके फिर कामयाब हो सकते हैं। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ी थोड़ी मिक़दार में अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहते हैं, तो ये नज़र ना आने वाला सफ़र मुस्तक़बिल में आपके लिए कई बड़े इनामात की नवीद लाता है। जब आप छोटे छोटे सही फैसले अपनी ज़िंदगी में करने लगते हैं और थोड़ा थोड़ा हर रोज़ बेहतरी की तरफ गामज़न रहते हैं, तो वक्त गुजरने के साथ साथ एक ऐसा मोमेंट आपकी ज़िंदगी में जन्म लेता है जो तेज़ी से आपको कामयाबी की तरफ ले जाना शुरू हो जाता है। कंपाउंड इफ़ेक्ट एक ऐसा जादू है जो शुरू में नज़र नहीं आता, लेकिन वक्त के साथ साथ ये हैरान कुन तौर पर कामयाबी की सूरत में उभर कर हमारे सामने आता है। हमारी ज़िंदगी हमारे किए गए फैसलों का नतीजा होती है। आज आप किसी भी मकाम पर मौजूद हैं, तो ये सूरत हाल आपके माजी के फ़ैसलों का नतीजा है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले ना भी लिए हों, तब भी आप किसी न किसी रास्ते पर चल ही रहे होते हैं। हमेशा इस सूरत हाल में इंसान माहौल और हालात की तब्दीली के साथ ही चल रहा होता है और उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती। जब आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करते हैं, तो यही फ़ैसले आपकी ज़िंदगी की मंजिल का तयन करते हैं। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो ज़िंदगी की किस सिमत में जा रहे हैं। अगर आपने कंपाउंड इफ़ेक्ट की मदद से कामयाब होना है, तो आपको हर फैसला सोच समझ कर करना होगा। हम में से अक्सर लोग अगर अपनी ज़िंदगी में सही नहीं जा रहे होते हैं और नाकामियों में घिरे होते हैं, तब हम हमेशा दूसरों को उन चीज़ों का जिम्मेदार ठहराते हैं। याद रखें, कामयाब इंसान कभी भी अपने हालात की जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के हालात को अपने आमाल और सोच का नतीजा समझते हैं, तो आपकी ये सोच ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको और ज़्यादा ताकत और हिम्मत देगी। जब इंसान अपनी ज़िंदगी से वाकिफ़ होता है, तो वो दूसरों के रहमो करम पर नहीं होता। वो अपनी तकदीर को खुद बनाने पर यकीन करता है और अपने अंदर रब की मौजूद ताकतों और हुनर्स को पहचानने के काबिल बनता है। खुशकिस्मत इंसान उस वक्त बनता है जब उसने अपनी कामयाबी के लिए तैयारी की हो, उसके रहने का तरीका मेहनत और कोशिश वाला होता है, और उसके अंदर अमल और ज़िंदगी में मिलने वाले मौक़ों को इस्तेमाल करने का हुनर होता है। खुशकिस्मत इंसान वो होता है जो मुसलसल अपने अंदर बेहतरी के अमल को जारी रखता है और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करता है, अपने अंदर मस्बत ख़यालात को कायम रखता है और हर मौके से फ़ायदा उठाता है। आपकी ज़िंदगी के रहन सहन का तरीका ही आदत को जन्म देता है। इंसान की रोज़मर्रा की रूटीन का 40% हिस्सा आदत पर मुश्तमिल होता है। जो आदतें आपके अंदर कायम हो जाती हैं, वही अक्सर हमारी ज़िंदगी को चला रही होती हैं। हम सब सुबह सवेरे उठकर दांत साफ करते हैं क्योंकि ये हमारी आदत बन गई है
और हम अपनी इस आदत को पूरा करते हैं, जिंदगी भर दोहराते रहते हैं, इसी तरह दूसरी आदतें खुद ब खुद अपने आप को दोहराती रहती हैं और हमें मालूम ही नहीं होता कि हम आदतों के गुलाम बन गए हैं। अरस्तू का मशहूर कौल है कि हम उन्हीं चीज़ों वाले इंसान होते हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते रहते हैं। इसका मतलब है कि हम किसी इंसान की आदत को देखकर उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हमारी आदत अच्छी हैं तो हमें कामयाबी की तरफ ले जाएंगी, मगर हमारी आदत अच्छी नहीं हैं तो हमें कामयाब होने के लिए इनसे जान छुड़ानी होगी। अक्सर बुरी आदत उस वक्त हमारे अंदर आती हैं जब हम वक्ती लज्जत के लिए उनकी तरफ माइल होते हैं, जैसे सिगरेट पीना, बर्गर खाना। वक्त के साथ साथ हम चैन स्मोकर बन जाते हैं, फिर हम इस आदत के गुलाम बन जाते हैं। अगर आप अपनी बुरी आदत से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज से ही अपनी ज़िंदगी की रूटीन को तब्दील करें। अगर आप छोटी छोटी मस्बत चीज़ों में भी अपनी ज़िंदगी की रूटीन में शामिल करते हैं तो वक्त के साथ साथ आप इन सब बुरी आदतों पर काबू पा लेंगे। हमारी आदत में बेहतरी उस वक्त आती है जब हमारी ज़िंदगी में मकसद होता है, जब हम अपनी हिम्मत को जानना शुरू होते हैं, तब हम हर काम पर मुकम्मल अख्तियार रख सकते हैं। अगर हमारे पास ज़िंदगी का मकसद नहीं है तो हम कभी भी कुव्वत इरादे की मदद से बुरी आदत नहीं छोड़ सकते हैं। हमारी ज़िंदगी के शुरू के काम हमेशा सबसे मुश्किल होते हैं। जब हम आर्जी रुकावटों को पार करते हैं, जब हमारे अंदर बेहतरी का सिलसिला मुसलसल चल रहा होता है, तब हमारे अंदर एक कंपाउंड इफेक्ट का मूवमेंट जन्म लेता है जिसके नताइज हमेशा हैरान कुन होते हैं और ये मरहला इंसान को तेज़ी से बुलंदियों की तरफ लेके जाता है। अगर आप अपने अंदर मूवमेंट को कायम करना, तेज़ करना चाहते हैं तो इन असूलों पर अमल करना शुरू कर दें। नंबर 1, अपने मकासद और मिशन के मुताबिक हमेशा नए फैसले करते रहें और नई चीज़ों को जगह देते रहें जो आपको आपके मकसद में आगे ले जा सकती है। नंबर 2, जब आप नई चीज़ों को अपने अंदर ला रहे होते हैं तब हकीकत पसंद बने रहें और अपने आप को मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ाएं। नंबर 3, अपने नए अहम कामों को उस वक्त तक अंजाम देते रहें जब तक वो आपकी आदत में शामिल ना हो जाएं। नंबर 4, अपनी आदत को हमेशा अपनी ज़िंदगी की रूटीन का हिस्सा बनाकर रखें। नंबर 5, हमेशा जल्दी मत करें और हम अपने सफ़र पर इस्तकामत को कायम दायम रखें और हमेशा अच्छे की उम्मीद से बंधे रहें। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द के हालात ही हमारी रूटीन और ज़िंदगी के रहन सहन का सबब बनते हैं। 3 तरह के हालात हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। नंबर 1, हर वक्त किस तरह की बातें अपने दिमाग में दाखिल करते रहते हैं और किस तरह की गुफ्तगू को सुनते रहते हैं। नंबर 2, हम अपना ज़्यादातर वक्त किस तरह के लोगों के साथ गुजारते हैं। हम जिस जगह रह रहे हैं वहाँ का माहौल और हालात कैसे हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारा दिमाग हमेशा मनफी चीज़ों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होता है। अगर आप कुछ भी सुनेंगे तो आपका दिमाग हमेशा मनफी सोचों को आपके दिमाग में उभारेगा। इसीलिए अपने दिमाग को हमेशा मस्बत चीज़ों से ताज़ा करते रहें। हम अपनी ज़िंदगी में वही कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी हम दिल से तमन्ना रखते हैं। अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत मौजूद है तो आप खुद ब खुद अपने रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ते जाते हैं। अपना वक्त उन लोगों के साथ गुजारें जो आपको आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। उन लोगों को सुनें जिनको आप अपना रोल मॉडल समझते हैं और जिनकी तरह आप अपने आप को देखना चाहते हैं। याद रखें, आप हमेशा इन 5 लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं। इसीलिए सोच समझकर अपने इर्द गिर्द के लोगों को चुनें और उनसे अपनी कुर्बत को कायम रखें। अपने इर्द गिर्द के उठने बैठने और सोने के माहौल को भी बेहतर करें। ऐसा माहौल अपने इर्द गिर्द कायम रखें जो आपको अपनी मंजिल की तरफ ले जाने में मददगार साबित हो। जब हम कामयाबी के रास्ते पर रवां दवां होते हैं तब हमें सफ़र में आर्जी नाकामियों का भी सामना करना पड़ता है। यही वो मौका है जो कामयाब लोगों को नाकाम लोगों से अलहदा करता है। अक्सर लोग मुश्किल वक्त में हिम्मत हार कर अपनी सारी मेहनत ज़ाया कर देते हैं, जबकि वो लोग
جو कंपाउंड इफेक्ट पर चल रहे होते हैं जानते हैं कि यही इनका मौका है जिसमें उन्होंने अपने आप को साबित कदम दिखाना है। जब आपकी हिम्मत जवाब दे रही होती है वही वक्त होता है जिसमें हम ज़रा सी मेहनत कोशिश ज़्यादा करके अपने लिए कामयाबियों के रास्ते खोल देते हैं। जब आप किसी चीज़ को हासिल करने की तरफ बढ़ें तो कभी भी शॉर्टकट रास्तों की तरफ ना जाएं, बल्कि अपने अंदर सब्र को कायम रखें और मुसलसल अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहें। कंपाउंड इफेक्ट एक वक्त के बाद आपकी खुद ब खुद मदद करके आपको कामयाब बनाता है। आज से ही अपनी 3 अच्छी आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और 3 बुरी आदत को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें। हमारा मैसेज है, ज़िंदगी खूबसूरत है और इसे खूबसूरत बनाइए। शुक्रिया।